सत संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत संगत जी। सत संगत जी, क्या आप जानते हैं हमारे सपने में सांप दिखाई क्यों देते हैं? अगर हाँ, आपके भी सपने में सांप दिखाई देते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराण में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई न कोई नाता होता है। प्राचीन से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब हम यह नाग हमारे सपने में आते हैं तो हम हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देने से कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करने चाहिए। इसलिए सत संगत जी, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं, भगवान शिव ने मां पार्वती को नाग के सांपों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। सत्संगत जी, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढका चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा है, स्वामी मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ है? क्या उनके पीछे कोई संदेश छुपा हुआ होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं उन सपनों से क्या अर्थ निकलता है? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी पार्वती हमारी अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं की प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ दिखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा है, स्वामी अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती अपने सत्य ही कहा। सपने में अगर सांप दिखाई देते हैं तो वह भविष्य से जुड़ा संपूर्ण संकेत होता है। इस विषय का समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल ही जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना। ये सपने सुनने से सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, स्वामी मैं इस कथा को पूरी ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती का यह कथा सुनाते हैं। सत्संगत जी, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सपनों का गलत अर्थ भी निकल सकता है, इसलिए इसे आधा अधूरा न सुने। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। दोस्त, प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त ने केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्म परायण और न्याय प्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपने ही समस्याओं को ध्यान और उनका समाधान कर नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे।
राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रता अत्यंत शौर्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली। राजा और रानी को कोई संतान नहीं था, इससे वे चिंतित रहते थे। राजा देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा। इसका अर्थ क्या हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासी देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी का संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हम किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्री, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। मैंने सपने में एक मरे हुए सांप को देखा जो मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री गड़ जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ नहीं बताता। तो वे लौटकर आए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ बता सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आते हुए और कहते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में एक पास ही में स्थित मुगल जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्प नाशक यज्ञ में समस्त नागों की रक्षा की। इसलिए उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपने का अर्थ समझा पाएंगे। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम जाने के बाद निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ पर बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपका क्या समस्या दूर कर सकता हूँ? किसी कारण से आप हमारे आश्रम में आगमन हुआ है तो? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास खड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाइए। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में चले गए। इस स्वप्न के फल स्वरूप कुछ ही दिन बाद देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत ही खुश हुआ। फिर अगले दिन राजा देवदत्त को एक ऐसी हिस्सा का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति
प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा स्वप्न एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा स्वप्न। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने के बारे में काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। उनसे कहा, मुनिवर, मैंने एक बार काले रंग वाला सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर बार बार काले रंग की सांप दिखाई देता है तो यह काले रंग का सांप दोष हो सकता है। दोष का यह संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि ने निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्त पाई। राजा देवदत्त का पांचवा सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने अपने सपने में एक हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद फिर वही काम आस्तिक मुनि के पास गया। मुनिवर, मैंने एक हरे रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देना तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य के आपको साथ घटने वाली है, जो घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गया। पूछा, मैंने एक सपने में सफेद रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अगाध स्रोत से बहुत ही सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर करके भाग रहा है। जागने के बाद फिर वही काम किया तो आस्तिक मुनि ने बताया कि हे राजन, अगर सपने में सांप की डर से भागते हुए तो यह एक अशुभ संकेत है। आपको आपके शत्रु से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मित्र ने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने मंत्री को कैदी कर ली, जैसे दंड दिया जाए। देवदत्त का आठवां सपना। एक राजा अत्यंत देवदत्त ने सपने में देखा कि सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास गया। मुनिवर, मुझे सांप काट रहा है, इसका क्या अर्थ? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप काटता हुआ या आपका पीछा करता हुआ तो यह दिखाई दे अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां। एक रात सपना आया कि देवदत्त ने सांप ने नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा तुरंत फिर वही काम किया। आस्तिक मुनि से कहा तो आस्तिक मुनि ने बताया, नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवताओं को उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रहे। सत्संगत जी, ऐसे ही 10वां सपना आया कि एक राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे।
जागने के बाद तुरंत गए, फिर वही काम किए। मुनिवर, मैंने सांप देखा, मेरे सिंहासन पर बैठा था। का क्या अर्थ है बताइए। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं, वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए, जो यह संकेत कि आपके घर में बहुत ही जल्द संतान का आगमन होने वाला है, आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। देवदत्त का 11वां एक रात सपना आया। राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद वही काम। राजा गए और मुनिवर के पास, तो मुनिवर ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखा तो यह इस बात हो सकती है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और यह साथ ही साथ आपकी लड़ाई कुछ ही दिनों बाद होगी। गुप्त शत्रु का दीपा पर्दाफाश हुआ। फिर वैसे जैसे बताए वैसे हो गया सत्संगत जी। फिर एक रात सपना आया कि राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लपेटा हुआ है। जागने के बाद आस्तिक मुनि के पास जाकर कहा, क्या संकेत है। आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर आपने सांप सपने शिवलिंग लिपटा हुआ देखा तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपकी कृपा होती है, प्राप्त होगी और आपको कोई विशेष मानवीय करण पूर्ण होगी। जिसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयभीत होकर आया कि काला सांप उनके छाती पर आकर बैठ गया है। राजा बहुत भयभीत हुआ और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सांप देखा जो मेरे छाती पर बैठा था। मुनिवर घबराते हुए कहे, यह गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट हो गई है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत होकर गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी लंबी आयु होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धा पूर्वक कहा, महादेव, आपकी कृपा से मेरे लंबे आयु तो हो गई। आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी रहूँगा। मैं आपका सदा आपको आराधना करता रहूँगा। भगवान शिव ने राजा के आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। सत्संगत जी, राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षा प्रति अब मुझसे समझ आ गया कि सपने का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीव को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, सपने में हमारे अवचेतन मन की गहराई में जोड़ते हुए हमें संपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों के यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दे तो यह जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है और कठिनाई दूर हो रही है और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप का पकड़कर सब आप इस कहानी के माध्यम से
जिस जिस सपने का जहाँ जहाँ अर्थ निकल कर आया, आप तो देखे ही सत्संगत जी। ऐसे ही सत्संगत जी हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिए सत्संगत जी।